दोस्तों, बारिश ना केवल हमारे लिए बल्कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जीवन के लिए खुशियां ही खुशियां लाती है। लेकिन बारिश के दिनों में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां भी बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इनमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और जीका वायरस प्रमुख हैं। इस दौरान एक और बीमारी बड़ी खामोशी के साथ हमें और आपको प्रभावित करती है। उसे जापानी बुखार या जापानीज इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। जापानी बुखार दरअसल एक दिमागी बुखार है जो इंसान में फ्लेवी वायरस के संक्रमण होने से होती है। फ्लेवी वायरस एक विशेष प्रकार के पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड एनवेलप्ड आरएनए वायरस होते हैं और ये वायरस वेस्ट नील वायरस और सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस वायरस से अपनी नज़दीकी रखते हैं। ये वायरस मुख्य रूप से गंदगी में पनपते हैं। ये वायरस सूअर के बाड़े के आसपास या जंगली पक्षियों में पाए जाते हैं जो इंसानों में मच्छरों के जरिए फैलते हैं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस को हम कह सकते हैं कि ये वायरस इंसानों में इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलते हैं और एक बार जब इंसान उससे प्रभावित होता है तो ये वायरस उस इंसान के दिमाग को प्रभावित करते हैं, अर्थात इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस और ब्रेन को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती हैं और बुखार के दौरान व्यक्ति की सोचने, समझने, देखने की क्षमता कम होने लगती है और संक्रमण बढ़ने के साथ साथ खत्म भी होती जाती है। आमतौर पर 1 से 14 साल के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग इसकी चपेट में आते हैं। जापानीज इंसेफ्लाइटिस में जापानीज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1871 में जापान में इस वायरस की पहचान हुई थी और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके नाम के साथ जापानीज इंसेफ्लाइटिस के रूप में जोड़ दिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में 68,000 जापानीज बुखार के मामले सामने आते हैं। अगर हम सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अर्थात रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की बात करें तो इनके अनुसार आमतौर पर जापानीज बुखार ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होता है जहां पर चावल की खेती अधिक होती है, क्योंकि आप और हम सब लोग जानते हैं कि चावल की खेती के दौरान अक्सर खेत में पानी भरना पड़ता है और ऐसी स्थिति में मॉस्किटो के भी वहाँ पर प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं और माना जाता है कि वो वहीं पर फ्लेवी वायरस भी खेतों में खूब पनपते हैं। जापानीज बुखार के बारे में अगर कहा जाए तो इसके कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे तेज़ बुखार आना, गर्दन में अकड़न होना, सिर दर्द होना, बुखार आने पर घबराहट होना, ठंड के साथ कपकपी आना और कभी कभी मरीज कोमा में भी चला जाता है। सवाल उठता है कि अगर किसी को ये सिम्टम हो तो इस बीमारी का पता कैसे लगाएं? सीधे आप अपने आसपास के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाएं और वहाँ पर अपने सैंपल खून के रूप में या स्पाइनल फ्लूइड की जांच करने के लिए दें और वहाँ पर जब आपका टेस्ट किया जाएगा तो उस दौरान कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडियों का पता लगाया जाएगा। वो एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम में द्वारा वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के दौरान पैदा होते हैं, अर्थात जब और हम और आप लोग कभी किसी फॉरेन एजेंट, चाहे वो एंटीजन हो सकता है या वायरस हो सकता है, से प्रभावित होते हैं तो हमारे आपका इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं, उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। जापानीज बुखार में अगर आपको बताया जाता है कि आप जापानीज बुखार से प्रभावित हैं तब तुरंत ही अपने डॉक्टर की बताई हुई सलाह के अनुसार आपको दवा लेना है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात इस बीमारी से बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए बचने के लिए पूरे शरीर को ढक कर रखने वाले कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी अर्थात मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, अपने घर, दरवाजे, खिड़कियों पर हो सके जाली लगवा लें जिससे मच्छर आपके घरों में ज़्यादा ना आ सकें और मच्छरों से बचाव के लिए आसपास घर के पानी इकट्ठा ना होने दें और अगर आपके आसपास तालाब जैसी संरचनाएं हैं तो कोशिश करें कि कुछ विशेष प्रकार की मछलियां होती हैं जिन्हें हम गैम्बूसिया फिश कहते हैं जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती हैं, लार्विसाइडल फिश होती हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो में उपयोग होती हैं। डॉक्टर की सलाह से जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस का टीका लगवाएं। बरसात के मौसम में खान पान के प्रति सचेत रहें, साफ पानी पिएं, हरी भरी सब्जियां खाएं, योग करें, खुश रहें।